आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम के 31 दिन बचे हैं और अगर आपने सही प्लान नहीं बनाया है तो एग्जाम सेंटर में टाइम खत्म और सिलेक्शन से आउट। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से रणनीति के माध्यम से अब तैयारी करनी है और इस रणनीति से आपके सिलेक्शन में आपको काफी सारी मदद मिलने वाली है और अब वही लोग सिलेक्ट होंगे जो स्मार्ट रणनीति के माध्यम से तैयारी करेंगे। और अगर अब भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो भूल जाओ ये नौकरी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा किस प्रकार से 31 दिनों के अंदर आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि सर इन 30 दिनों के अंदर हमारे किस प्रकार से तैयारी करनी है और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ सर आइडियाज बता दीजिए। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कि लास्ट 31 डेज डरना बंद करो और तैयारी शुरू करो और इस प्रकार से आपको रणनीति के माध्यम से पढ़ना है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो इसे आप जरूर ज्वाइन करें। पैरामेडिकल से संबंधित इंफॉर्मेशन और आपको शॉर्ट चार्ट के माध्यम से जो कंटेंट है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा और एमसीक्यू की क्लासेज का कंटेंट भी आपको यहीं पे मिलने वाला। और आपको तैयारी के दौरान दिक्कत या डाउट होने पर बिल्कुल आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो अभी गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हुए फिर मैं आपको उस रणनीति के बारे में बताने वाला हूं कि 31 दिनों तक मात्र अगर आपने ये रणनीति फॉलो कर ली तो आपके सिलेक्शन में आपको जो है काफी सारी हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सिर्फ पढ़ाई करना और रिवीजन नहीं करना। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों कि वो पढ़ाई तो कर रहे हैं और पढ़ाई 10 से 12 घंटे कर रहे हैं। अभी आपके एग्जाम के दिन जो है नजदीक आ गए हैं, आपको टेंटेटिव एग्जाम डेट भी मिल गई है दोस्तों। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई में लग गए हैं लेकिन आप लोग रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और रिवीजन पे ध्यान नहीं देने से आपका नुकसान ये भी हो रहा है कि टेस्ट के अंदर आपका इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। क्योंकि काफी सारे दोस्तों कॉल आते फिर मैं कहता भी हूं आपने रिवीजन किया गया। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि आपने रिवीजन किया गया, तो कहते हैं सर रिवीजन नहीं किया, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये गलती कर रहे हैं दोस्तों तो आप सिलेक्शन से आउट हो सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले यही करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ जो है रिवीजन को जरूर ऐड करें। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोग जो गलती कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज जो है वो अटेंड नहीं करना। भाई, आप लोगों ने इतनी सारी पढ़ाई की है, इतना सारा कंटेंट पढ़ा है आपने, तो अपने आप की तैयारी किस प्रकार से चल रही है उसके लिए आपको टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। आरआरबी के अंदर जिस प्रकार का पेपर आएगा उससे पहले आपको वो सारी तैयारी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठ करके एग्जाम देंगे वैसे ही आपको 10 से 12 कुछ मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन करना होगा। तो टेस्ट सीरीज अगर नहीं लगा रहे हैं तो इस गलती से आप जो है दोस्तों जरूर बच जाना, नहीं तो सिलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करें दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, भाई एक ही सब्जेक्ट के ऊपर जो है अटके हुए रहते हैं और होता है दोस्तों। देखो, मैं आपको मेरी बात बताता हूं, जैसे कि तैयारी के दौरान मैंने भी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया कि मेरा जो है इजी सब्जेक्ट जो है मुझे इजी लगता है उसी को मैं बार बार पढ़ रहा हूं। नहीं दोस्तों, सारे सब्जेक्ट को जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उनको आपको पढ़ाई के साथ साथ रिविजन भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है यहां पे अवॉइड करनी है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आपकी वो बेहतरीन रणनीति के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपको अब क्या करना है दोस्तों इन 30 दिनों के अंदर, इन 31 दिनों के अंदर अब आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो देखिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अब क्या करना है सर, 31 दिनों का जो प्लान है दोस्तों उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। इस प्लान को अगर आप शुरुआत के जो मैं 10 दिन बताने वाला हूं दोस्तों, उस 10 दिनों तक भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस प्रकार से हमारी तैयारी जो है वो चल रही है। इसके लिए मैं बात करूंगा दोस्तों, यहां पे देखिएगा कि अगर इसको फॉलो नहीं किया तो सिलेक्शन भूल जाओ। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको खूब सारी चीजें अभी जो मिलने वाली हैं और ये आपको पसंद भी आने वाला। तो देखिएगा कि फर्स्ट दिन से लेकर के 10 दिन तक, कंप्लीट 10 दिन तक आप क्या करोगे, अपने सिलेबस को कवर करोगे। ये उसके लिए हैं जो भी कह रहे हैं कि सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और एग्जाम डेट आ गई। तो दोस्तों अब आपको सिलेबस को 10 दिनों के अंदर किस प्रकार कवर करना है। क्या पूरा सिलेबस पढ़ेंगे? नहीं दोस्तों, आप लोग क्या करें, फास्ट रिवीजन करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो आप लोग क्या करें, पीवाईक्यू जरूर देखें, वहां से आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिए थे, बिल्कुल आप उस पर कॉल कर मेरे से बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी कट ऑफ जो है 75 से 80 मार्क्स तक जा सकती हैं, वैसे ही आप
80 टॉपिक्स को अलग करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे हम बात करेंगे कि हर टॉपिक के लिए आपको एक दिन देना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा, अभी काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, तो बिल्कुल आप इन दिनों जो है सब कुछ नहीं पढ़ सकते। और अगर आप ये चाहत रखते हैं कि सर मैं सारा सिलेबस कवर अप कर लूंगा, तो दोस्तों सिलेबस तो कवर कर लोगे, लेकिन रिवीजन नहीं होगा, टेस्ट सीरीज नहीं होगी, टॉपिक वाइज टेस्ट कब लगाओगे, पैटर्न कब चेक करोगे, अपना रिजल्ट कब चेक करोगे कि मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, समझ गए आप। तो फोकस कीजिएगा अभी आप क्या किसके ऊपर दोस्तों, शुरुआत के 10 दिनों पर अपने पैरामेडिकल के टॉपिक्स पर, यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन का पार्ट है, जो आरआरबी आपसे पूछेगी 70 नंबर का जो आपका पोर्शन है, उस पर आपको जो है फोकस करना है। अगला मैं बात करूंगा दोस्तों कि 11वें दिन से डे 11 से लेकर के आपको किस प्रकार से आपकी जर्नी डिसाइड करनी है 21 दिनों तक दोस्तों, ठीक है ना। ये आप 20 दिन तक मान सकते हैं ना, ठीक है। तो 11 से लेकर के 20 दिन तक आपको जो है एमसीक्यू लगाने हैं। सर कौन से एमसीक्यू, जो पिछले 10 दिनों तक आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन्हीं के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के बेसिस बता रहा हूं कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड बैंकिंग पढ़ा आपने, तो मैंने आपको इसका पूरा अलग से टेस्ट दिया है। क्रॉस मैचिंग है तो उसका अलग से टेस्ट दिया है, कुम टेस्ट है तो उसका अलग से। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज टेस्ट अब लगाने की बारी आ चुकी है दोस्तों। मैं फुल टेस्ट की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 11वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक की आपको जो है रणनीति बता रहा हूं। अच्छा, इन दिनों आपको और क्या करना है सर, टेस्ट के क्वेश्चन के साथ साथ आपको पीवाईक्यू 2 बार देखना है। इससे आपको पता लगेगा जो थ्योरी मैंने अभी पढ़ी है वहां से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने उसी प्रकार से आपको जो है प्रोवाइड किए। एक भी दिन टेस्ट दिए बिना मत सो। अगर अभी आप सो रहे हो दोस्तों, इन 1 महीने के अंदर अभी भी आप सो करके या टाइम वेस्ट करके दिन निकाल रहे हैं दोस्तों, जो जॉब कर रहे हैं साइड में, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा आप थोड़े दिन की लीव लेकर के अब पूरा दिन जो है अपना टाइम जो है इसको दीजिएगा। भाई परमानेंट जॉब की तो हमें नीड है ना, तो बिल्कुल इसके ऊपर आपको ध्यान देना अवश्य है। अगला हम बात करें दोस्तों 21 दिन से लेकर के 31 दिन की रणनीति क्या रहने वाली, तो फुल लेंथ टेस्ट आपको, मॉक टेस्ट जो है आपको कम से कम दोस्तों मैं कहूंगा आपको 10 टेस्ट लगाने। कितने टेस्ट दोस्तों, 10 टेस्ट आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। किस प्रकार से लगाना है, तो हर दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा और कमजोर टॉपिक्स की आपको पहचान करनी। यानी आपने जो है टेस्ट नंबर 1 दिया है दोस्तों, और उसमें आपके जो है 55 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, तो आपके जो है दोस्तों रॉन्ग जो क्वेश्चन हुए हैं किस टॉपिक से हुआ है, उस टॉपिक को आपको जो है रिवाइज करना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, किस प्रकार से अब रिवाइज करना है दोस्तों मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, आप बिल्कुल आप बात करें दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीजें इन दिनों आपको कहीं ना कहीं आपके 5 से 10 नंबर भी अगर बढ़ा रही हैं दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि किसी का स्कोर अगर 60 भी आ रहा है ना, तो 70 तक पहुंचेगा, 45 भी आ रहा है तो 55 तक पहुंचेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर 1 महीने में कुछ नई चीज किसी कहने पर आप ऐड कर रहे हैं अपनी तैयारी में। बिल्कुल ये बात अगर आपको अच्छी लगे ना, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि हाँ सर इस बात से हम एग्री करते हैं, और इस प्रकार से हम 3 दिन ही फॉलो करके आपको बताएंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। अगला आता है कि दोस्तों 1 घंटे में पेपर को सॉल्यूशन करने की प्रैक्टिस, तो वो उसी से होगी दोस्तों जब आप 10 टेस्ट जो है आप सॉल्यूशन करेंगे। अगला हम बात करूंगा दोस्तों यहां पे कि सर हमें पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको पीवाईक्यू मिलेगा आरआरबी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। दूसरा, इस ऐप के अंदर आपको विशेष क्या मिलेगा दोस्तों, मैंने नॉन टेक्निकल के, मैं अभी भी कह रहा हूं जिसने नॉन टेक्निकल पे ध्यान नहीं दिया, नॉन टेक्निकल के मैंने कंप्लीट 30 टेस्ट आपको दे रखे हैं। आप जो है फ्री टेस्ट जो है बिल्कुल आप जाकर के आप क्या करें, विजिट करें और इसे अटेंड कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूंगा टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैंने आपके जो है फोल्डर के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार मैंने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रखे हैं, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करूंगा दोस्तों आपको मैंने मॉक टेस्ट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं, 10 मॉडल पेपर, जिसके अंदर मेरी पूरी अभी जो लाइव क्लास चल रही है, जैसे मैं मैम की लाइव क्लास चल रही है, मेरी लाइव क्लास चल रही है, वो आपको जो है यहाँ पे पूरी जो है फ्री मिलने वाली है टेस्ट सीरीज के साथ भी। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को लास्ट टाइम में जो है बेहतरीन कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो आखिरी समय तक डटे रहते हैं, हार मानने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो जब से आपने फॉर्म भरा था उससे लेकर के अब तक अगर आप अपने पिच पर टिके हुए हैं, हाँ मैं मानता हूं कुछ त्योहार आ जाते हैं सर, कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, आप लूज हुए, लेकिन इन 31 दिनों के अंदर अब आपको पिच पर डटे रहना है और अपने इस पूरे सिलेक्शन के गेम को जो है कंप्लीट करना है, किस प्रकार से, नौकरी के साथ में दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।